मां काली के उत्पन्न होने की कथा। शास्त्रों के अनुसार मां भगवती ने दुष्टों का अंत करने के लिए विकराल रूप धारण किया था, जिन्हें मां काली के नाम से जाना जाता है। इनकी आराधना से मनुष्य के सभी भय दूर हो जाते हैं। मां दुर्गा का विकराल रूप है मां काली, और यह बात सब जानते हैं कि दुष्टों का संहार करने के लिए मां ने ये रूप धरा था। शास्त्रों में मां के इस रूप को धारण करने के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं और उनका व्याख्यान भी वहां मिलता है। आइए जाने मां के इस भयंकर रूप के पीछे की कथा। एक बार दारुक नाम के असुर ने ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उनके द्वारा दिए गए वरदान से वह देवों और ब्राह्मणों को प्रलय की अग्नि के समान दुख देने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए और स्वर्गलोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया। सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के धाम पहुंचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि यह दुष्ट केवल स्त्री द्वारा मारा जाएगा। तब ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देव स्त्री रूपधर दुष्ट दारुक से लड़ने गए, परंतु वह दैत्य अत्यंत बलशाली था। उसने उन सभी को परास्त कर भगा दिया। ब्रह्मा विष्णु समेत सभी देव भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुंचे तथा उन्हें दैत्य दारुक के विषय में बताया। भगवान शिव ने उनकी बात सुन मां पार्वती की ओर देखा और कहा, और दुष्ट दारुक के वध के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। ये सुन मां पार्वती मुस्कुराई और अपने एक अंश को भगवान शिव में प्रवेश कराया, जिसे मां भगवती के माया से इंद्र आदि देवता और ब्रह्मा नहीं देख पाए। उन्होंने देवी को शिव के पास बैठे देखा। मां पार्वती ने कब और क्यों लिया था काली का अवतार? पढ़े शिव से जुड़ी ये पौराणिक कथा। मां काली कथा। भगवान शिव और माता पार्वती को सृष्टि का जन्मदाता कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सृष्टि के सभी जीवों की उत्पत्ति शिव शक्ति से हुई है। हिंदू धर्म के देवी देवताओं के साथ साथ उनके अन्य रूपों की व्याख्या भी शास्त्रों में मिलती है। पौराणिक काल से ही माता पार्वती को नारी शक्ति का प्रतीक माना जाता रहा है। मां दुर्गा और उनके 9 अवतार भी माता पार्वती के ही अंश है। धरती पर धर्म और न्याय की रक्षा के लिए माता पार्वती ने अनेकों रूप लिए थे। सृष्टि के हित के लिए मां पार्वती ने देवी काली बनकर रक्तबीज नाम के राक्षस का अंत किया। आइए जानते हैं कि माता पार्वती को देवी काली के रूप में प्रकट होने की आवश्यकता क्यों पड़ी और भगवान शिव ने देवी काली के क्रोध को कैसे शांत किया। पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि शास्त्रों में यह उल्लेख मिलता है कि रक्तबीज शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। रक्तबीज ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और भगवान शिव से यह वरदान प्राप्त किया कि उसके रक्त की एक बूंद भी अगर धरती पर गिरी तो उसी के समान बलशाली राक्षस का जन्म होगा। शिव जी से वरदान पाकर रक्तबीज ने पूरी सृष्टि में नरसंहार शुरू कर दिया। धरती लोक पर मनुष्यों और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगा। ऋषि मुनियों ने देवताओं से अपनी रक्षा की प्रार्थना की। ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए देवताओं ने रक्तबीज से युद्ध किया, लेकिन जब भी देवता रक्तबीज पर वार करते, धरती पर रक्तबीज के खून की गिरने वाली हर बूंद से हजारों अन्य रक्तबीज जैसे ही राक्षस उत्पन्न हो जाते, जिसके कारण देवतागण भी रक्तबीज को हरा नहीं पाए। रक्तबीज ने देवताओं को हराकर स्वर्ण पर भी अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद देवतागण भगवान शिव के पास गए और उनसे सहायता मांगी। देवताओं की ऐसी स्थिति देखकर माता पार्वती बहुत अधिक क्रोधित हुई और उनके क्रोध से देवी काली का जन्म हुआ। देवी काली के मुख पर आग के समान तेज था और उनकी जीभ खून के समान लाल थी। क्रोधित देवी काली ने रक्तबीज के साथ युद्ध किया। देवी काली ने अपनी जीभ को इतना बड़ा कर लिया कि रक्तबीज के खून की सभी बूंदें देवी काली की जीभ पर गिरने लगी, जिसके कारण रक्तबीज के खून से जन्मे राक्षस भी देवी काली के मुख में समाने लगे। अंत में देवी काली ने रक्तबीज राक्षस का भी वध कर दिया। शिव जी ने किया देवी काली के क्रोध को शांत। रक्तबीज का वध करने के बाद भी देवी काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। देवता भी देवी काली के क्रोध से भयभीत होने लगे। ऐसे में भगवान शिव देवी काली के मार्ग में लेट गए। देवी काली ने बिना देखे क्रोध में ही भगवान शिव के ऊपर पैर रख दिया। पैर रखते ही देवी काली को ज्ञात हुआ कि उनके चरणों में भगवान शिव लेटे हुए हैं। अपनी इस भूल का आभास होते ही देवी काली का क्रोध शांत हो गया।